तो आज आए हुए हैं मेरे मामा और वो यहाँ पर गाय लेने के लिए आए हैं। भाई इनका ऐसा मानना है कि इनके यहाँ के मुकाबले यहाँ पर गाय इन्हें सस्ती मिल सकती है और इन्हें भाई बहुत सारी गाय यहाँ पर दिखाई। बहुत सारी गाय तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की। एक गाय बताई थी मेरे पास वाले गाँव में, जैसे ही वहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं वो वाली गाय हमें नहीं दिखती है और वहाँ पर मुझे दिखती है एक ये यूनिक सी गाय, जिसका भाई कलर भी यूनिक था। इस तरीके का कलर मैंने आज दिन तक गाय में नहीं देखा है और ये भाई देसी गाय थी, बट भाई अडर के नाम पे इसका कुछ भी नहीं था और इसने भी भाई हाल ही बच्चा दे रखा था। बट जो गाय हमें बताई गई थी वो वाली गाय सेल हो चुकी थी, तो हम लोग वहाँ से चले आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी गाय, वहाँ पर भी बात नहीं बनती है। फिर उसके बाद अगले दिन ऋतिक के साथ एक दूसरे एरिया में हम लोग जाते हैं गाय देखने के लिए। अब है ये दूसरा एरिया जहाँ पर हम गाय देखने के लिए आए हैं और इन गाँव को देख के ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल पहले मैं आ गया हूँ। यहाँ पर भाई ना तो ट्रैक्टर है, ना गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है। यहाँ पर भाई बैल और बैलगाड़ियां दिख रही हैं। इन लोगों का भाई रहन सहन भी ऐसा है जैसा कि पहले के टाइम पे होता था। यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कीचड़ है। अगर आप जानवरों को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ये लोग इन जानवरों को चुंगाने के लिए लेके जाते हैं और यहाँ पर बहुत कम सानी होती है। यहाँ पर जितना भी जानवर दूध देता है भाई चुंगने पे ही देता है। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारी गाय देखी। वैसे तो यहाँ पर कोई भी गाय मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर भाई भैंसे ज्यादा थी और गाय ज्यादातर भाई दोगली थी और देसी थी। और देसी भी गाय ऐसी थी जिनके पास ज्यादा दूध नहीं होगा। बट फिर भी हम यहाँ पे कुछ गाय देखते हैं, लाल, काली, सफेद। एक ये गाय जिसके भाई 3 थन थे, ये भी समझ में नहीं आती है मामा को। फिर यहाँ से भी हम चले जाते हैं। वहीं का एक लड़का हमें लेके जाता है दूसरी जगह पर और पूरे गांव में धीरे धीरे घूमते हुए, नजारा लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं दूसरी वाली लोकेशन पर। यहाँ की गाय थोड़ी सी मुझे साफ सुथरी दिख रही थी और इनके गाँव के मुकाबले इनकी गाय थोड़ी सी अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि इनकी बच्चियों की क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी और जो गाय सेल के लिए थी वो भी मुझे अच्छी लग रही थी। भाई इसका बहुत छोटा सा कद था और ये तो ऐसा बता रही थी ये पहली बार बच्चा देगी, बट भाई मेरे मामा ऐसा बोल रहे थे कि ये दूसरी बार बच्चा देगी और मुझे भी भाई ऐसा ही लग रहा था कि ये पहली बार ही बच्चा देगी, क्योंकि भाई इसकी स्किन बहुत ज्यादा लूज थी। तो उस बेस पे मेरे मामा बोल रहे थे कि ये दूसरी बार बच्चा देगी और ये गाय मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी। मेरे मामा को तो इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं आया। फिर पास में ही एक और गाय थी, उसे देखने के लिए गए, बट भाई वो वाली गाय लात चलाती थी तो वो वाली गाय भी कैंसिल कर दी। फिर उन्होंने ही अपनी दूसरी गाय दिखाई और उसके भाई वो मांग रहे थे 25,000 रुपए, जो कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे उस गाय के हिसाब से। फिर भाई जो ये लाल रंग की छोटी वाली गाय है, ये भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं चाहता था एक बार भाई इसका रेट पता चल जाए मुझे और ये पता चल जाए कि भाई कितने दिन इसके रहते हैं बच्चा देने के लिए। फिर बहुत देर बाद भाई इसके मालिक से बात की तो पता चला भाई वो इसके 35,000 रुपए चाहते हैं और करीबन अभी इससे भाई 1 महीना और है बच्चा देने के लिए। वहीं पे भाई मेरे मामा बोलते हैं कि नहीं, इसका रेट बहुत ज्यादा हाई है और हम लोग वहां से चल देते हैं। अपने आसपास की लगभग सारी गाय दिखाने के बाद एक गाय मेरे गांव के अंदर ही थी जो 2-3 दिनों में बच्चा देने वाली थी, उसे देखने के लिए जाते हैं और वो गाय इन्हें पसंद आ जाती है। वहां पर ये अपनी बात करते हैं पैसे ऐसे की और फाइनली 26,000 रुपए में ये वाली गाय खरीद लेते हैं। अगर पहले ही ये मिल जाती तो शायद इतना नहीं भागना पड़ता। बहुत सारी गाय तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं है क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। भाई बहुत सारी गाय दिखाने के बाद फाइनली मामा को ये वाली गाय पसंद आई है। ये वाली गाय भाई मामा ने 26,000 रुपए की ली है और जिनकी गाय है उन्होंने बताया ये भाई तीसरी बार बच्चा देगी। 10-12 लीटर से ऊपर ही दूध है इसका और भाई गाँव की गाय है तो ये चीज है भाई, जानी मानी गाय है और उन्हें भी भाई पर्सनली यही पसंद आई, उन्हें लेनी थी। तो बहुत सारी गाय उन्हें दिखाई थी और भाई फाइनली लास्ट में आके गाँव में ही मिल गई। अभी भाई गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, बस भाई गाड़ी आने वाली है। जैसी गाड़ी आ जाएगी वैसी ये भाई लोड होगी और भाई चली जाएगी ये अपने नए वाले घर में। अभी ये थोड़ी सी ज्यादा नर्वस है गाय क्योंकि नई जगह जा रही है ना, इसलिए। गाड़ी आई, आओ जल्दी, ऐसी ले चलो आराम से। ओए पेड़ का बच्ची हो, चढ़िए चढ़िए चढ़िए, जा आराम से, धीरे से चढ़ा। तुम हाँ मेरे तीर, तुम अब धंधा करे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें सच्चा दे मैं धंधा करे। हाँ वो बात छोड़। चलो चढ़िए चढ़िए, बस बस बस, जाना रही अंदर है। घोड़ों को पकड़ गया तो है जो आगे बढ़ाओ ऐसे ही। अंदर जाए, खींच लो अंदर डाल और अंदर कर दो। डबल दूसरी वाली रस्सी वो बांध दो ना, जो रास्ता में घूम रही है। दूसरी वाली रस्सी से बांध लो, गिर सकता ना है, पीछे से बांध लो। ढीली बांधो, हाँ नीचे वाली पीछे बांधो रस्सी, ना पीछे रस्सी डाल हो जाए।
भाई त्रिवेणी दूसरी बार हीट पे आई है, पहली बार आई थी मैंने आपको दिखाया था। आज भाई इसने दूसरी बार डिस्चार्ज किया है और भाई मेरे मामा भी यहीं पे थे, मैंने उन्हें दिखाया, भाई उन्हें बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा था कि भाई इतना छोटा साइज और ये भाई हीट पे कैसे है। बट भाई इसे मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि इसका साइज अभी कम है भाई, अभी इसका थोड़ा सा बॉडी का वेट और हो जाए और मतलब थोड़ा साइज ठीक ठाक लगने लगे उसके बाद ही कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं करा देता हूँ और ये रुक गई तो भाई इसे बच्चा देने में तकलीफ होगी। तो पहले भाई इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो भाई ये देखो नई एंट्री हुई है मेरे गांव के अंदर गायों की। भाई पता नहीं रात में कोई छोड़ के गया है ये सारी गाय, ये देखो भाई जितनी भी दिख रही है ना ये भाई सारी नई है और भाई बहुत ज्यादा कमजोर है। बछिया है जब तक बहुत पीछे बछिया है। तो एक बछिया ये है, एक गाय वो है, वो उसका छोटा सा बच्चा भाई बहुत कमजोर है। भाई सारी बछिया हैं और वो रही सामने मेरी गांव वाली गाय। भाई अपनी त्रिवेणी यहाँ पे चुंग रही है और इससे खोल दिया है पापा ने, 2-3 दिनों से वो इसे खोल देते हैं। ये भाई अपनी मर्जी से चुंगती है और अपनी मर्जी से फिर भाई चली जाती है घेर में। आज है भाई दूसरा दिन और कल रात की बात है, ये जो भाई कावेरी है ना इसकी मैंने AI कराई थी, तो भाई कल 21 दिन पूरे हो गए थे, मतलब 22वां दिन था। और कल रात को करीबन 11 बजे मैं पुराने वाले घर से नए वाले घर में जब जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार भाई चेक कर लेता हूँ। तो भाई ये हल्का सा मुझे ऐसा लगा तोड़ा सा इसके हो, तो अभी मॉर्निंग में बार बार वही चीज चेक कर रहा हूँ कि फिर से तोड़ा वगैरह आए तो फिर मैं डॉक्टर को उस हिसाब से बताऊंगा। अभी ये तो नहीं पता चल रहा है भाई ये हीट पे है या नहीं है, बाकी भाई देखते हैं अभी शाम तक क्या रहता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना महंगा वाला सीमन पड़वाया था और भाई पूरे पैसे बेकार चले गए। चलो खैर कोई ना भाई। और जो मेरे मामा लेके गए ना कल, उसने भाई आज बच्चा दे दिया है, उसने भाई बच्चिया को जन्म दिया है। मॉर्निंग में उनका कॉल आया था तब उन्होंने बताया कि उसने बच्चिया को जन्म दिया है, आज ही बच्चा दिया है मॉर्निंग में। अभी भाई इन सभी को नहलाया गया है और ये भाई अपना खा पी के आराम से खड़े हैं, अब ये अपना आराम करेंगे। भाई इसमें से जो ये सफेद वाला कबूतर है ना, आज मॉर्निंग में जब मैंने मुर्गियों को बाहर निकाला था तब भाई ये भी मुर्गियों के साथ निकला और भाई मुर्गियों के साथ ही इसने बाहर निकल के दाने चुंगे हैं और मुर्गियों के साथ ही अंदर आया है इस वाले दरबे के अंदर। बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है और इन्हीं के साथ चुंगता है, इन्हीं के साथ घूमता है। बाकी इस वाले कबूतर ने अपनी जगह यहाँ पे बना ली है, ये यहीं पे बैठता है और ये भाई दोनों यहाँ पे बैठते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनमें से एक मेल और एक फीमेल है क्योंकि इनकी पेयर बन रहा है। और जो काला वाला कबूतर है भाई वो अपना बैठता है यहाँ पर, और ये जो काला वाला है ना ये भाई सबसे अलग अलग सा रहता है और थोड़ा सा डरता जा रहा है इसलिए। और अब ये वाले बच्चे भी भाई काफी बड़े बड़े हो गए हैं, इनके साथ के भाई पूरे 5 बच्चे थे और मात्र बेचारे यही 2 बच्चे हैं। अगर भाई वो 5 जिंदा होते तो वो भी बहुत बड़े बड़े हो जाते। ये यहाँ पर भाई अपनी 2 मुर्गियां अंडा दे रही हैं, एक अंडा दे भी दिया है इन्होंने और अभी इसने नहीं दिया है। बहुत सारे अंडे इनके वैसे भी कलेक्ट हो गए हैं, अलग रख दिए हैं मैंने निकाल के भाई, और उनका अभी तो मुझे कोई यूज लग नहीं रहा है। तो बाकी देखते हैं भाई क्या करेंगे, उनका पता चलेगा आगे।